हाँ है वुमेन्स के प्रति क्राइम ज्यादा, और फोर्स मैरिज नहीं होनी चाहिए। हाँ है प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, हाँ है प्रॉब्लम हमारे परवरिश में, और ये गलतियां नहीं ठीक करोगे तो आगे भी कुछ ठीक नहीं होगा। अभी भी अगर आपको पोलराइज रहना है कि या तो सिर्फ औरतों की तरफ हो जाओ या सिर्फ मर्दों की तरफ हो जाओ, तो आगे के 100 साल और चीजें नहीं ठीक होंगी। कल आज तुम्हारा बेटा मर रहा है, कल तुम्हारी बेटी मर सकती है, जिस दिन खुद पे आएगी उस दिन रोना आएगा। पहले तो हम लोग एनसीआरबी का डाटा पढ़ लेते हैं, बिकॉज इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने जो औरतें हैं जो सिया गोयल के सपोर्ट में निकली हैं और केतन की डेथ का लिटरली मजाक उड़ा रही हैं, उसको लेकर रिएक्शन दिया था, बट वहां भी कुछ लोग फालतू का रोने चले आए, तो मैं ऐसे ही बात नहीं करती। पहले तो मैं इसको क्लियर करूंगी, जो डाटा खुद से चेक करूंगी उसके बाद बात करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे एनसीआरबी के डाटा का स्क्रीनशॉट है एंड मैं इसको अटैच भी कर दूंगी। ये है डाटा। वाइफ्स द्वारा हस्बैंड की हत्या के लगभग 270 से 300 एनुअल केसेस मीडिया में रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी लगभग 0.8 केस पर डे, या रफली 32 घंटे में एक केस, यानी कि हर 32 घंटे में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के द्वारा मारा जा रहा है। अब आ जाते हैं वुमेन्स के ऊपर। वुमेन विक्टिम ऑफ इंटिमिडेट डोमेस्टिक किलिंग काफी ज्यादा है। मेल विक्टिम किल्ड बाय वाइफ्स कंपेरेटिवली बहुत ही कम है। अगर सिर्फ डाउरी की डेथ्स देख लें तो 18 मौतें पर डे होती हैं। यहाँ पे रेप की बात नहीं हो रही, ओनली ऑन डाउरी 18 डेथ पर डे होती हैं। देखा जाए लगभग ईयरली तो पूछे ही नहीं, तो जो हस्बैंड द्वारा वाइफ मारे जा रही हैं और वाइफ द्वारा हस्बैंड, तो इसका रेशियो निकलता है 20:1, यानी कि एक दिन में 20 औरतें मारी जा रही हैं हस्बैंड्स के द्वारा, उनकी ससुराल वाले इन्वॉल्व हैं, और एक आदमी मारा जा रहा है वाइफ्स के द्वारा। और यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि आदमियों की संख्या ज्यादा है। आप लोग पहली बात तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना बंद करो और एक्चुअल जो डेटा होते हैं ना वो देखा करो। जो मेरा वीडियो है मैं उसमें सपोर्ट कर रही हूँ केतन का ही, कि ये जो लड़कियां हैं जो बोल रही हैं कि अच्छा किया उसका बच्चा मार दिया या आदमी मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं वहां पे सपोर्ट कर रही हूँ। और लास्ट में मैंने बोला है कि हाँ सही बात है, क्राइम रेट औरतों के अगेंस्ट ज्यादा है, तो है, मतलब जो सच्चाई है वो भी ना बोली जाए। इतना दुख दर्द हो जाता है तुमको, क्यों ये जो केस है ये इतने ज्यादा हाइप अप हो जाते हैं लड़कियों वाले? क्योंकि कम है। ज्यादा केस के बारे में मीडिया क्यों दिखाएगी? कॉमन चीज हो गई है हमारे यहाँ, रोज 18-19 औरतें मर रही हैं, उनके रेप हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल दिया, इसको विक्टिम कार्ड बोलते हैं। आपकी अकल आपके घुटनों में है क्या? और जब तुम बोल रहे हो तुमको इतना ही डर लग रहा है कि नहीं औरतें ऐसा कर रही, औरतें वैसा कर रही, सब कुछ औरतें कर रही, तो भाई तू ना पहले अपनी बीवी माँ बहन सबको छोड़ और घर में बैठ जा। बिल्कुल औरतें कट ऑफ कर दे अपनी जिंदगी से। ना तो फेक फेमिनिज्म अच्छा होता है, ना फेक मिसोजिनिस्टिक होना अच्छा होता है। पहले ही मिसोजिनी की वजह से आज ये हालत हो गई है कि औरतों का दिमाग ऐसा हो चुका है कि आदमी बहुत बुरे होते हैं, वो मैन हेटर बनी बैठी हैं, और अभी लाके दूसरा कुछ लाके रख दो अब, ताकि कभी अपने देश का माहौल सुधरे ही ना, जिंदगी भर लड़ते। अपनी आयरनी देखो कि सिया को ही मैंने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन लास्ट में मैंने एक सही बात बोल दी, मैंने सही डाटा बोल दिया, तो कितना बुरा लग गया, वो विक्टिम हो गया। तो मैं बोल रही हूँ जिन्होंने बोला, मैंने कहा तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में बाप भाई, इन फ्यूचर तुम माँ बनती हो तो बेटा होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा उसके साथ ऐसा हो? वो भी तुमको नहीं सुनाई दिया? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कुछ औरतें साल में 300 मर्दों को मारती हैं, उसके बदले में औरतें लगभग 3-4 हजार मर रही हैं, लेकिन हम उन 300 की बात न करें क्योंकि तुम आदमी हो। भैया अपनी मिसोजिनिस्टिक या जो तुम्हारा सुपीरियर एटीट्यूड है ना उसको कहीं रख लो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आदमियों के प्रति औरतों की हेट और ज्यादा बढ़ रही है। मुझे भी आ रहा है गुस्सा कि भाई क्यों बोले, ये पागल तो आ जाते हैं यहाँ ये बकवास करने के लिए, इन लोग के सपोर्ट में बोलो। लेकिन बात ये, मैं आपके सपोर्ट में नहीं बोलती हूँ, मैं किसी का साइड नहीं लेती हूँ, ठीक है? मैं सही बोलती हूँ और मैं हूँ जेंडर न्यूट्रल। मेरा खुद का बेटा है, इसी चीज से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ कि केतन की जो माँ होगी उसको कैसा लग रहा होगा। ये रुको, इस बंदे का मेरे को नाम पढ़ना है कि क्या ही बोले, इसकी इनलॉजिकल, इस आदमी को दिमाग पता नहीं इसके घुटनों उटनों में है, कहाँ पे है, मेरी समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये है कोई हेमंत सिंह चौहान, प्लीज गेट योर फैक्ट करेक्ट फर्स्ट। 95% रियली नहीं, 95। प्लीज गो एंड वॉच फुल वीडियो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्राइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा सिस्टम रहता है वहां पे लड़कियों को कितना दबाया जाता है। तो हाँ, ज्यादातर औरतें हैं सप्रेस, ठीक है? हर जगह मर्डर और रेप पे घुसेड़ोगे? जाके भाई अपने भी दोस्तों को बोल दो अपना फैक्ट करेक्ट कर लें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं।
ये बोल रहे हैं तीनों केस में मास्टरमाइंड वुमेन थी, सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी, सिया गोयल, तीनों ने प्लान बनाया था मर्डर का। हाउ डू यू नो? आप बीच में बैठे थे क्या? आप किसी ऐसे इंसान को इनोसेंट कैसे कह सकते हो जो किसी दूसरे की बीवी के कहने में उसके घर में घुस रहा है? वो इनोसेंट तो नहीं हो सकता भैया, बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, बहुत गट्स चाहिए। तो लड़कियों ने सिया को सपोर्ट किया है, उनको तुम गालियां दे रहे हो, लेकिन वो जो लड़के हैं, चेतन हो गया या क्या नाम था, राज कुशवाहा हो गया, उनका तुम सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, और तुमको जस्टिस चाहिए, तुम डिजर्व नहीं करते जस्टिस। ओके, जो बायस्ड इंसान होता है ना, वो जस्टिस डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता वो जस्टिस डिजर्व। डाटा। और ये एक भाई हैं जो बोल रहे हैं कि सुसाइड के बारे में बोल रहे हैं, ये जो सुसाइड इंडिया में होती है ना मेल्स की, उसमें ज्यादातर केसेस उनका जो बिजनेस होता है या उनकी जो जॉब है उसके प्रेशर में वो लोग सुसाइड करते हैं। ये भी रीजन होते हैं और वो ज्यादा बड़े रीजन होते हैं। एक और है, वो बोल रहे जब अतुल सुभाष का मामला हुआ था तो कोई नहीं बोला। कितना वो केस हाइप अप हुआ था अतुल सुभाष वाला, कितना ज्यादा। गुड़गांव में पिछली साल का एक केस है, मानेसर है वहां पे कोई जगह, वो बंदा ऑलरेडी शादीशुदा था लेकिन उसने इंटरकास्ट लड़की से शादी की थी और वो अपने घर से अलग उसको कहीं रखता था, उसके माँ बाप को पता था, लेकिन उसके माँ बाप को एक शादी धूमधाम से करनी थी अपनी कास्ट वाली लड़की में। तो उसने एक लड़की देखी जिसकी फैमिली वालों ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी कर रखी थी, वो ले आए लड़की की। लड़की को पता लग गया था कि इसकी पहले से कोई बीवी है और इसके बच्चे हैं, तो वो कहने लगी कि उसको छोड़ो क्योंकि सोसाइटी के सामने मैं आई हूँ शादी करके और मुझे धोखा दिया गया है। तो उसको बोलता है कि तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, तभी जो है मैं उसको छोड़ूंगा। उस लड़की ने नहीं की जमीन नाम, उसका मर्डर कर दिया। बाद में क्या दिया, वो भाग गई। इस केस की बात सुनी है तुमने कहीं? ये कम क्रूएल है। इस केस की चर्चा तुमने सुनी है कहीं? अतुल सुभाष का मामला बहुत हाइप अप हुआ था, बहुत ज्यादा। इसीलिए तुम लोगों से लड़कियां बोल देती हैं कि तुम्हारे साथ इतना हुआ तो उछलने लगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ तुम जैसे लोग हैं, ये कोई चौहान है, कोई हेमंत है, तुम जैसे लोगों की वजह से सबको सुनना पड़ता है कि यही लोग हैं, इन्हीं जैसे लोग हैं जो खुद के साथ इतना सा नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि क्राइम इज क्राइम, वो चाहे लड़की के साथ हो रहा हो चाहे लड़के के साथ हो रहा हो। कितने ज्यादा बायस्ड, कितने ज्यादा मिसोजिनिस्टिक, कितने गलत होते हैं ऐसे लोग जो खुद किसी को 10 बार गाली बोल रहे हैं और पलट के अगर एक लॉजिकल आंसर भी सुन लेंगे तो उनकी जल जाती है, खाक हो जाते हैं। वन मोर कमेंट वाज देयर कि माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, इसलिए वो शादी अपनी मर्जी से कराते हैं। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई अधिकार है किसी दूसरे की जिंदगी में वो पार्टनर कौन सा चूज करेगा इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं उस बात को नहीं ला रही। आप कह रहे हो कि माँ बाप अपने बच्चे का गलत नहीं सोचते हैं, इसलिए सिया के माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी थी, या सोनम रघुवंशी के माँ बाप ने उसकी शादी तय की थी बट उसने मार डाला। लड़कों की भी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है, लड़कियों की भी करवा दी जाती है, फिर वो अपने पार्टनर्स का मर्डर करते घूम। कोई जरूरत नहीं भाई, क्षमा करो, मत करो इतना भला दुनिया का। आज जाके पूछो ना, केतन की माँ से पूछो ना जाके कि सोनम जो रिया क्या नाम है, सिया के माँ बाप ने उसका अच्छा सोच के इसका कितना बड़ा नुकसान किया। तो एक बंदे ने बोला कि पंजा हो रहा था फिर भी शादी मतलब उससे करना चाह रही थी क्योंकि वो करोड़पति था, राइट, वो करोड़पति था, तो गंजा हो रहा था। तो मैं इसमें क्या गलत बोल रही हूँ कि नहीं कर सकती शादी? भाई तुझे अगर किसी इंसान के सर पे बाल नहीं है और तुझे वो नहीं पसंद है तो उससे शादी मत कर, मार थोड़ी ना देगी। क्या हक है तुझे मारने का? मत कर शादी, नहीं तुझे गंजे आदमी पसंद आ रहे। और फिर अगर पैसे की बात आती है तो पैसा उसको, अगर उसे पैसा चाहिए था तो वो शादी के बाद मारती, पहले नहीं मारती, उसने पहले ही मार दिया। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं गंजा हूं या कोई भी गंजा है या किसी में कोई कमी है तो मैं सामने वाले से कहूं कि मुझसे जबरदस्ती शादी करो, क्योंकि किसी को बालों के बिना पे रिजेक्ट करना नहीं सही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान गलत है, वो किसी के लुक्स को लेके उसे जज कर रहा है, तो क्यों करनी है उससे शादी? भाई किसी ऐसे से शादी करो जिसको तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लग रहे हो। किसी की पसंद आप नहीं चेंज कर सकते हो। हमारी जो सोसाइटी है वो दूसरों पे फोर्स करके ही चल रही है पूरी तरीके से, हर जगह खुद को फोर्स करना है। अरे उसको सिया को नहीं पसंद था, हो सकता है किसी और लड़की को वो पसंद होता, उसके नेचर से उसे मतलब होता, वो नेचर वाइज उसको लाइक करती, इसमें क्या गलत है? जब एक लड़की को वो लुक वाइज ही नहीं पसंद है तो शादी नहीं करनी थी ना, किसी का बच्चा मारने की हक क्या मिलता है तुमको? मेरे हिसाब से जो वो सिया गोयल है उसने जो किया बहुत गलत किया। उसको जो सपोर्ट कर रही हैं वो फेक फेमिनिस्ट हैं, या कोई आदमी कर रहा है तो वो भी फेमिनिज्म के नाम पे शायद कुछ सपोर्ट चाह रहा है, या उसे लड़कियां पटानी होंगी इसलिए कमेंट में या ऑनलाइन बैठ के ऐसी बकवास कर रहा होगा। क्योंकि क्राइम का सपोर्ट करने वाला भी लिटरली क्रिमिनल ही होता है, फॉलो ऐसी चीजों को वही करेगा जो ऐसा होगा। और सिया के माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, क्यों आपने अपनी लड़की पे शादी फोर्स की?
और अभी भी अगर जिनके दिमाग में ये बैठा है कि बच्चों का भला माँ बाप अच्छा सोच सकते हैं, तो आप लोग भी क्रिमिनल से कम नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों के बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हो, अपने बच्चों की चीजें छुपा रहे हो, उनके इंटरेस्ट इग्नोर कर रहे हो और किसी अनजाने से उसकी शादी कर देते हो और उसकी जान खतरे में डाल रहे हो। अभी जो लड़कियों का आउटबस्ट हो रहा है, हालांकि वो मर्दों के मुकाबले बहुत कम है, 20 पे 1 का बताया ना मैंने, तो ये भी अभी कम है। अगर अभी भी आप लोगों ने इक्वली ट्रीट नहीं किया, ये रेशियो और बढ़ता चला जाएगा, धीमे धीमे बढ़ ही रहा है हर साल। एक चीज और है कि सारे जो लॉज हैं वो वुमेन्स के सपोर्ट में हैं, लॉ बनाए गए हैं, ये समाज की स्थिति देखते हुए बनाए गए हैं। जरूरत लगी होगी उन लोगों को, अभी हर कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन के बैठ जाता, ना संविधान लिखने वाला, ना ही पावर में आ जाता है। उनमें कुछ अकल होगी, उन्होंने दुनिया देखी होगी और उन्हें लगा होगा, जस्ट लाइक रिजर्वेशन क्यों दिया गया था कि कोई कुछ लोग पिछड़े थे, उन्हें आगे लाना है। इसीलिए ये भी जो लॉज हैं वो वुमेन्स के सपोर्ट में थे, लिटरली होती हैं भाई। यहाँ पे अपने यहाँ लड़कियां जलाई जाती थी दहेज की वजह से, आज तक डाउरी सिस्टम नहीं बंद है, आज भी मारी जा रही हैं, इसलिए उनके सपोर्ट में बने थे। बाकी के भी जो है तो हाँ है भाई, रेप बहुत मात्रा में होते हैं यहाँ पे, इसलिए और लड़कियों को बहुत हैरेस किया भी जाता है। सच्चाई से भाग नहीं जाओगे कि किसी सिया ने मर्डर कर दिया या सोनम ने मर्डर कर दिया तो तुम सच्चाई से भाग लोगे। अगेन, एक सिया कर रही है तो 20 अदर चेतन है जो लड़कियों को मार रहे हैं। रही लॉ का मिसयूज करने की बात, तो 100 में से 2-3 लड़कियां ही ऐसी हैं जो लॉ का मिसयूज करती हैं। अधिकतर लड़कियां जिनके साथ हो रहा है गलत, वो पुलिस थाने तक जा ही नहीं पाती, मतलब जिनको इन लॉ का फायदा मिलना चाहिए वो बेचारी थाने तक पहुंचती भी नहीं है, क्योंकि थाने में भी उनके साथ बहुत गलत बर्ताव होता है। वहां पे भी तो पुलिस वाले बैठे हैं, वो भी तो आदमी ही होते हैं ज्यादातर, नहीं हो पाता उनसे ये सब। जो गलत लड़कियां होती हैं वो जा जाके फायदा उठाती हैं इन चीजों का। 100 में से 2-3 मात्र। मैं जेंडर न्यूट्रल पर्सन हूं, मैं सपोर्ट नहीं करती किसी भी गुनाह का, किसी भी क्राइम का। ना मैं सिया का सपोर्ट करती हूँ, ना मैं किसी आदमी ने लड़की को मारा मैं उसका सपोर्ट करती हूँ, ना मैं जिंदगी में कभी कर सकती हूँ। फैक्चुअली मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे पास दूसरे रिसोर्सेज हैं जिनसे मैं पता कर लूंगी कि एक्चुअल क्या डाटा है। आज के लिए इतना ही।